हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मुझे जीएस स्टडी में। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो कारवा जीएस का ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है वो कारवा बढ़ और अच्छे से बढ़ता जा रहा है। और जो आपका टारगेट है वो अब मंडे से मिलेगा। और उस टारगेट को पूरा कर लिया ना तो जीएस की आपकी समस्या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी हो जाए लेकिन आप टारगेट ज़रूर उसको अचीव करना। बहुत छोटा टारगेट देंगे, देखना कितना मज़ा आता है। और 70 दिन बाद कहना कि आपने मेरे साथ गलत किया था। किस मुंह से कह पाओगे? काश वो टारगेट आप लोग पूरा कर लिए तो मुझे पूरा भरोसा है कि और हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि मतलब एक सब्जेक्ट को लेके, हर सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, फिर कहना कि भैया आपने गलत कहा था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एशिया महाद्वीप, सारे महाद्वीप लगभग हो चुके धीरे धीरे। एशिया महाद्वीप पे आप पहुँचे, आज एशिया महाद्वीप ख़त्म हो जाएगा। और बाद में आपका एक बहुत बड़ा सा वीडियो, 40 मिनट का एक वीडियो आएगा, उस पर क्या नाम सारी जल संधियों से सब करा दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल आता है किसमें? एशिया महाद्वीप में। अन्य नाम किसके एशिया महाद्वीप के? थोड़ी राइटिंग मुझे लगता है कि ठीक है या सही मुझे नहीं पता, लेकिन दुख होता है जब कुछ, चलो छोड़ो। अन्य नाम जम्बूद्वीप, जो एक एशिया कंटिनेंट का अन्य नाम, जम्बूद्वीप, मध्यभूमि, पुष्कर द्वीप, सार्क द्वीप, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह। सार्क द्वीप दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह। ये देखो हमारा एशिया महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप। इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, और इसके उत्तर में है अंटार्कटिक आर्कटिक महासागर। तो मुझे लगता है कि एशिया समझ गए कि एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही सहेज कर हम कंटेंट लाए हैं। और इसे प्यार पूर्वक पढ़िएगा और लास्ट में अपना रिव्यू जरूर दे के जाइएगा। और मैं आपकी जीएस के हर सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर कराते चलाऊँगा। एशिया अफ्रीका से अलग हो अफ्रीका एशिया से अलग होता है लाल सागर और सुएज नहर से। किससे अलग होता है? लाल सागर और सुएज नहर से। एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भाग है। एशिया जो महाद्वीप है, अंगारा लैंड किसे बोलते हैं? रूस और चीन का भाग। और गोंडवाना प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में ओनली भारत ही नहीं है, इसमें भारत भी है और क्या नाम और वो सॉरी बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग जो देश हैं इनके पार्ट हैं। और इन सब में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, और हाँ, इस महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एक अरब प्रायद्वीप जिसमें 7 देश आते हैं। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चाइना का प्रायद्वीप। ये हम बताएंगे आप लोगों को जब अभी और मैप से पढ़ाएंगे तब, लेकिन इतना जरूर याद करते चलिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर जो एशिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य एशिया में स्थित पामीर घाट को विश्व की छत कहते हैं। पामीर घाट को विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर घाट को। कहाँ पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार हिमालय व कुनलुन पर्वत के बीच में है। तिब्बत जिसे चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया था। क्या मैं सही हूँ? जरूर लिख के जाइएगा। 1959 में कब्जा किया था। गोबी का पठार गोबी का पठार विशाल ठंडा मरुस्थल। ये गोबी का पठार है कौन सा? ये शुष्क मतलब कि गर्म मरुस्थल नहीं है, जैसे थार का मरुस्थल हो गया और कालाहारी का मरुस्थल हो गया। ये एक विशाल ठंडा मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल बैकाल झील की गहराई 1741 मीटर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी देखो बैकाल झील, लेकिन सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, यूरोप बम एशिया सीमा पर। ये जरूर बताइएगा कि इसमें सागर लगा है फिर भी इसे हम झील क्यों कहते हैं, जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे गर्म स्थान एशिया का आप लिखिएगा। और बाकी सबसे ठंडा इसका बर्फोयास्क, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। कहाँ है बर्फोयास्क? ये है रूस में। ये है रूस में है, रूस में है बर्फोयास्क। अरब नहीं, रबर उत्पादन में थाईलैंड विश्व में प्रथम है। थाईलैंड इसकी राजधानी का है? बैंकॉक में। थाईलैंड भी एशिया में ही पाया जाता है। एशिया सभ्यता का पालना, एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहते हैं। सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है? मकाऊ, मकाऊ देश है। सर्वाधिक डाकघर किस देश में? भारत में है। सबसे बड़ा गांव एशिया का? गहमर गांव, गाजीपुर यूपी में। एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर गांव।
यूपी के गाजीपुर में पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा रेल तंत्र किसके पास? भारत के पास है। आसियान भाषा के शब्द आंसू से एशिया की उत्पत्ति, जिसका अर्थ है पूर्व। एशिया का पूर्व, एशिया का मतलब है पूर्व। जब भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। एशिया का शुष्कतम स्थान अदन, जो यमन में है, शुष्कतम स्थान। देखो पीछे क्या बताया था हमने, वो लक्षित थी, लेकिन यहाँ पे शुष्क मतलब जहाँ पे वर्षा ना होती हो। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है मालदीव क्षेत्रफल में। एशिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में, चेरापूंजी। लाल सागर और सुएज नहर एशिया से अफ्रीका अलग करती हैं। लाल सागर व सुएज नहर एशिया से अफ्रीका अलग करती हैं, पहले भी मैंने बताया था इसे। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अभी ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया, तो आज 24 वाले में, 23 में, इससे पहले जो भी एग्जाम है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से कहाँ तक? मास्को से व्लादिवोस्तोक तक है, मास्को से व्लादिवोस्तोक तक इसकी लंबाई जो है वो 9289 किलोमीटर। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। गेहूं व चावल का सर्वाधिक उत्पादक भी चीन है। सबसे लंबी नदी यांगसी चीन में है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी चीन है। अब देखो जो महाद्वीप हैं उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। एशिया सबसे बड़ा है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। ये सातों आपके महाद्वीप हो गए। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में चीन विकसित कर रहा है, पाकिस्तान में चीन विकसित कर रहा है। और इसी के क्रम में भारत ईरान में, उसमें क्या नाम, चहवार बंदरगाह विकसित कर रहा है। बांग्लादेश को डेल्टाई प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये सुंदरबन के डेल्टा से घिरा हुआ पूरा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा में मिलने के बाद यही जो ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब ये जमुना गंगा में मिलती, जो भारत से होके जाती है बांग्लादेश से, क्या नाम, वेस्ट बंगाल में मिलती जाके है, गंगा से मिलती जाके आगे चल के, तो जब इनकी संयुक्त धारा होती है, जमुना और गंगा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। पद्मा कहलाती है। गंगा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। गंगा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। जूट नकदी फसल है, पता ही होगा आप लोगों को, जूट नकदी फसल है। अधिक होने के कारण इसे सोनार बांग्ला कहते हैं, सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्योंकि ये जूट महंगा बिकता है, अच्छा खासा, नकदी फसल है, तुरंत पैसा देता, तो सोनार बांग्ला इसे बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम एक सोनार बांग्ला भी। किसका? बांग्लादेश का नाम। सबसे बड़ा पट्टन कौन सा बांग्लादेश का? चटगांव, चटगांव। नारायणगंज ढाका के लिए एक नदी पत्तन है, बांग्लादेश का नदी पत्तन कौन सा है? चटगांव, चटगांव। बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है, बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है। एशियन टाइगर किसे कहते हैं? एशियन टाइगर वो हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है, और जो एशिया के अन्य देशों की तुलना में। तो इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ये 3 देशों को क्या बोलते हैं? एशियन टाइगर बोलते हैं। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है कंबोडिया में। स्वर्णिम त्रिभुज किसे बोलते हैं? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, क्योंकि अफीम के अच्छे उत्पादक है। अब तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अफीम का कौन है? म्यांमार। पहले कौन सा था? वो अफगानिस्तान। तो स्वर्णिम त्रिभुज लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अभी इसको पढ़ लीजिएगा और फिर टारगेट में याद कराएंगे और मैप से याद कराएंगे, जो मैप होती है, फिर देखना कितना मज़ा आता जाके, और जो पूरा वीडियो देखेगा वो अक्सर सफल होगा जाके आगे चल के। तब फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप, लुजोन, लुजोन मतलब LUSON, ये हो गया लुजोन द्वीप। किसका? फिलीपींस का। अब देखो, इंडोनेशिया 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह है, ठीक है। और इसमें से अधिक द्वीपों का समूह, अधिक द्वीपों का समूह मतलब 13,000 से अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया में, और जिनमें से 6,000 पे मात्र पे जो जनसंख्या जो है कितने द्वीपों पर? 6,000 द्वीपों पर है। और इसके 5 प्रमुख द्वीप, जो इसके 5 प्रमुख द्वीप हैं किसके? इंडोनेशिया के। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, और 5वां आप लोग लिख के बताइएगा, लेकिन 4 आप लोग जरूर याद रखिए। देखो, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। मलेशिया और इंडोनेशिया रोपड़ कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। कौन से देश रोपड़ कृषि के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है एशिया में? मलेशिया और इंडोनेशिया। सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इंडोनेशिया देश है सिनकोना। सिनकोना की छाल से कुनैन बनता है। कुनैन एक दवा होती है जो मलेरिया के लिए यूज की जाती है, मलेरिया के रोग के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में चीन प्रथम स्थान है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चीन का प्रथम स्थान है। जापान को निप्पन, निप्पन
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है निप्पन, इसे 3-4 स्टार मारो इसके घुमा के, तो निप्पन स्टार खूब लगा लो। जापान को निप्पन बोलते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं क्योंकि सबसे पूर्व में पाया जाता है, इसलिए सूर्योदय का देश कहते हैं। सुकुमार बोलते हैं, फूलों का देश बोलते हैं किसे, जापान को। पूर्व का ब्रिटेन बोलते हैं जापान को। इसमें लगभग 3900 द्वीप हैं, किसमें, जापान में। इसके 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। तो जो इसके महत्वपूर्ण 4 द्वीप हैं, पूछे जाते हैं किस देश के द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, क्यूशू, शिकोकू। और होन्शु द्वीप पे जापान की राजधानी टोक्यो है। क्यूशू द्वीप पे इसकी क्या नाम, जापान की राजधानी होन्शु टोक्यो है। HT याद रखो, HT, होन्शु टोक्यो। फ्यूजियामा, सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी, कभी नहीं उद्गार होने वाला, जो जिसमें जो कभी मतलब कि लावा निकलता ही नहीं, उद्गार होता ही नहीं, ये फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का। मत्स्य उत्पादन चीन के बाद जापान का दूसरा नंबर है मत्स्य उत्पादन में। रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम, रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम, प्राकृतिक जिसे बोलते हैं, यही तो प्राकृतिक रेशम होता है जो कीड़ों से प्राप्त करते हैं। पैदावार में जापान विश्व में प्रथम है, तो प्राकृतिक रेशम के पैदावार में जापान प्रथम है, ठीक है। सऊदी अरब का जद्दा, जद्दा, ये पूछा गया था जद्दा कहाँ का प्रमुख शहर है, कहाँ के, सऊदी अरब का। जद्दा पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह व हवाई अड्डा है, जद्दा। विश्व भर के हज यात्री, हज जो नहीं, हज यात्रा होती है, आप लोगों को भी पता होगी, जो मुस्लिम लोग करते हैं, मुस्लिम भाई अपने लोग पढ़े रहे होंगे तो उनको भी पता होगा। तो हज यात्रा किसकी होती है, मुस्लिम भाई करते हैं। विश्व भर के हज यात्री यहीं उतर कर मक्का जाते हैं, यहीं से, यही सबसे बड़ा जो क्या नाम हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, यहीं से उतर के मक्का के लिए रवाना होते हैं। यूएई में 7 अरब अमीर आते हैं। 7 अरब मतलब अरब एक नाम है ना, कि 7 अरब जो जनसंख्या वाला, संख्या वाला अरब नहीं है। तो यूएई में 7 अरब हैं, और ये सातों जो अमीर आते हैं इनको याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं लिख के भी लाया। अबू धाबी सबको याद होगा, क्रिकेट होता रहता है। दुबई भी सबको याद होगा, शारजाह भी सबको याद होगा। 3 तो याद होंगे क्योंकि इन सब में क्रिकेट वगैरह होता रहा, तो क्रिकेट वाले सब याद होंगे। अल आइन, अल आइन, खामिक, अजमान और हुजीरा, हुजीरा। तो ये 7 अमीरातों का एक समूह है जिसे संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें कौन सा, अबू धाबी, दुबई, शारजाह और अल आइन, खामिक, आजमान और हुजूरा। बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, यू में, बरकाहा। ईरान का अर्थ है आर्यों का देश, ईरान का अर्थ है आर्यों का देश, ईरान का देश। ईरान क्या है, आर्यों का देश, ईरान आर्यों का देश। ईरान में कनात नहरों का द्वारा फसलों की सिंचाई होती है। कनात नहरें गूगल करके जरूर देखिएगा, कनात नहरें कैसी होती हैं। ईरान में कनात नहरों द्वारा फसलों की सिंचाई होती है। कौन से देश में कनात नहरों की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, कनात, ईरान में। चाबहार बंदरगाह भारत के सहयोग से निर्माण हो रहा है, किसमें, चाबहार बंदरगाह, ईरान में। चाबहार बंदरगाह किस देश में, ईरान में। इराक, पुराना नाम इसका मेसोपोटामिया। नदी दजला फरात, जो जिन्हें हम वर्तमान में कहते हैं, दजला फरात की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन इन जो दजला और फरात नदियां हैं, इनके वर्तमान नाम है टिग्रिस और यूक्रेटस, टिग्रिस और यूक्रेटस। सर्वाधिक खजूर निर्यात व उत्पादन कहाँ होता है, इराक में होता है सबसे ज़्यादा खजूर का निर्यात और उत्पादन। सऊदी अरब के बाद इराक का सेकंड स्थान है तेल भंडार में, तेल भंडार में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में, उसके बाद इराक है, ठीक है। तुर्की एशिया व यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है, इसीलिए एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं किसको, तुर्की का। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया व यूरोप महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि इधर एशिया हो गया, इधर यूरोप हो गया, बीच में है तुर्की, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार। ऐसे मजे में पढ़ो, अभी क्या नाम, जब अच्छे से कवर करवाएंगे मैप से तब देखना कितना मज़ा आता है। तुर्की की सर्वोच्च चोटी माउंट अरारात, माउंट अरारात तुर्की की सर्वोच्च चोटी है। पूछा जाता है माउंट अरारात किस देश में पाया जाता है, तुर्की में। माउंट अरारात किस देश में पाया जाता है, तुर्की की सर्वोच्च क्या है, चोटी है। इस्तांबुल एशिया और यूरोप दोनों में ऐसा कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है, तुर्की का इस्तांबुल, तुर्की का इस्तांबुल, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिएगा भी, क्योंकि यूपीपी का एग्ज़ाम होगा और अच्छे से होगा। अब तो देख रहे हो नकल वाले भी पकड़े जा रहे हैं खूब, और ये सब करने के बाद एग्ज़ाम बहुत जल्दी भर्ती बोर्ड करा लेगा। जॉर्डन व इजराइल सीमा पर मृत सागर है, जॉर्डन और ये मृत सागर किनकी सीमा पर है, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। विश्व की गहरी व अत्यधिक खारी झील है, ये विश्व की गहरी व सबसे अत्यधिक खारी झील है। खारी झील के रूप में कौन सा है, मृत सागर। मृत सागर किन दो देशों के बीच, जॉर्डन और इजराइल के बीच। लेबनान,
लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेबनान का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेबनान को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। पवित्र भूमि यरूशलेम भी कहा जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम भी कहा जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम भी कहा जाता है। पूर्व का मोती सिंगापुर। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। हिंद महासागर मेडागास्कर। हिंद महासागर मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बोर्नियो है। सोकोत्रा द्वीप यमन का है। सोकोत्रा द्वीप इसे याद रखना, जैसे कि वो नहीं पूछा गया था एक कनाडा का, यूपी पेड में पूछा गया था, वो द्वीप किस देश का है? बेफिन द्वीप। हाँ, बेफिन द्वीप पूछा गया था, किसका था? कनाडा का। तो उसी तरीके जोकोत्रा द्वीप यमन का है। जोकोत्रा द्वीप यमन का है। त्यानसान चीन का चीन त्यानसान चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है। त्यानसान चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है त्यानसान। माउंट ब्रामा इंडोनेशिया का सर्वप्रसिद्ध ज्वालामुखी है। कहाँ का? माउंट ब्रामा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। तेनन सांगबाई थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। तेनन सांगबाई। सारामती शिखर म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और कुर्दिस्तान इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि इनको याद कराने की भी मेरी गारंटी है। बताओ क्या क्या मैं गारंटी लेते जा रहा हूँ। और आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ये एनर्जी देगा कि क्लासेस को और मेहनत से कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि 3 से 4 बुक्स पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें लाता हूँ और सबसे अच्छा कंटेंट देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से आना है। और देखना, जब एग्ज़ाम दे के आओगे, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रेट सिलेक्शन का पूरे यूट्यूब में इसी मोदी MGS का होगा। ये MGS का होगा, ठीक है। और खुद को प्यार करिए और इस कंटेंट को प्यार करिए और समय पे पढ़ते रहिए। और जो टारगेट है आपका वो क्या नाम, मंडे से आप लोगों को मिलने लगेगा। और इस टारगेट को आप पूरा कर दिए ना, तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। और लास्ट में लिखे जाएगा हिट द टारगेट, हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। तो सब लोग लास्ट में लिख के जाएगा हिट द टारगेट। ओ, मेरा होगा गेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। तो लास्ट में लिख के वीडियो अच्छा लगा, हिट द टारगेट बेस्ट कंटेंट, हिट द टारगेट बेस्ट कंटेंट। बाय बाय, लव यू ऑल।